हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिद अनफीस और आप देख रहे हैं गॉडेस क्रिएट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम है आपको मेरा दिली इस्लाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि खुदा मूसा को बचाता है। सो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि खुदा मूसा को बचाता है। इस हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और उनको 10 के नाम है आमीन। खरूज एक बाप। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, जब यूसुफ और उसके भाई मर गए तो उसके बच्चे और पोते और आगे उनके बच्चे बाकसरत हो गए और मिस्र में एक बहुत बड़ी कौम बन गए। बहुत साल बीत गए। मिस्र का नया फ़ारून जो यूसुफ को नहीं जानता था और ना ये कि कहद में उसने मिस्रियों की कैसे मदद की, वो इसराइलियों की तादाद से डरता था। उसने सोचा इसराइली बहुत ताकतवर हो गए हैं और जल्द ही मिस्रियों पर गालिब आ जाएंगे, उनकी रोकथाम लाजम है। सबसे पहले इस फ़ारून ने इसराइलियों से बिगाड़ में काम लिया। उसने उन्हें शहर तमीर करने पर लगाया। बादशाह हुक्म दिया कि पैदा होने वाला हर इसराइली लड़का दरियाए नील में डबो दिया जाए। उसने सोचा जब कोई इसराइली लड़का ना बचेगा तो ये कौम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। एक इसराइली माँ अपना बच्चा बचाना चाहती थी। पहले उसने उसे घर में छुपाए रखा, लेकिन 3 माह बाद जब उसे छुपाना मुमकिन ना रहा तो उसने सरकंडे का एक टोकरा बनाकर इसमें राल लगाई ताकि टोकरे में पानी दाखिल ना हो। फिर उसमें अपने बच्चे को लटाकर टोकरे को दरिया नील के किनारे उगे हुए सरकंडों में रख दिया और उसकी बेटी मरियम करीब ही छुप गई ताकि देखे कि टोकरा कौन उठाता है। ऐसा हुआ कि फ़ारून की बेटी दरिया पर नहाने को आई। जब उसने टोकरा देखा तो अपनी कनीज़ से कहा, आकर टोकरा उठाकर किनारे पर ले आओ। टोकरा खोलने पर उसे बच्चा नज़र आया, जिसे देखकर शहज़ादी का दिल भर आया। तब मरियम बाहर निकली और शहज़ादी से कहा, अगर मुझे इजाज़त हो तो बच्चे के लिए दाई लाऊं? फ़ारून की बेटी ने कहा, हाँ ज़रूर। मरियम जाकर अपनी माँ को ले आई और यूँ वो अपने ही बच्चे की दाई बनी और बच्चे का नाम मूसा रखा गया। जब मूसा बड़ा हुआ तो वो शाही महल में रहता था। उसकी मिस्रियों जैसी परवरिश हुई, लेकिन उसे इल्म था कि वो इसराइली है जो कि ग़ुलामों की मानद काम करते हैं। एक मरतबा उसने एक मिस्री को एक इसराइली को मारते देखा। मूसा गज़बनाक हो गया और मिस्री को मार डाला। फिर डर कर मदियान को भाग गया, जहाँ उस जगह के काहिन यत्रो के यहाँ चरवाहा बना। बस पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको मुझे बहुत सी बरकत से नवाजे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।